स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स अनदर वीडियो फॉर क्लास 8। क्लास 8 ये आपका जो चैप्टर है ज्योग्राफी का इंडस्ट्री चैप्टर। जी हाँ, ये आप देख ही पा रहे हैं इंडस्ट्री का सेटअप यहाँ पे है। इंडस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि कंसर्न करता है किस में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम इंडस्ट्री का होता है, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है? रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। बहुत अच्छे से याद हो गया। तो अब हम दूसरी तरफ क्या करेंगे? सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हम क्या देखेंगे? आई शुड यूज़ पेन, है ना, पेन का एक बार यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप, ठीक है। हमने इंडस्ट्री को किस 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 बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया है? एक तो रॉ मटेरियल, एक है साइज, एक है ओनरशिप। ओके, समझ गए? अब नेक्स्ट उसमें आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देखिए क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एग्रो, एग्रीकल्चर याद आ रहा है, तो इट कंसिस्ट प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, प्रोडक्ट, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया। तो एग्रो से आपको आपके दिमाग में होना चाहिए जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल बेस्ड हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, ये लेदर इंडस्ट्री, ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स और एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अच्छा, फिर है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यूज प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम द सी एंड ओशियन। उन चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि सी और ओशियन से जिन चीज़ों जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि सी फूड इंडस्ट्री, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री एंड फर्नीचर इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो से क्या याद रखना है? प्लांट एंड एनिमल का यूज़ होता हो। मिनरल से मिनरल का यूज़ होता हो। मैरीन से जो कि सी और ओशियन से जो प्रोडक्ट है उनका यूज़ हो। फॉरेस्ट यानी क्लियर है कि जो कि फॉरेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है। हाँ, ऑब्वियस मीडियम स्केल ऑफ इंडस्ट्री भी होगा, पर अभी हम जिस मैटर में हम बात करेंगे वो मैटर कौन सा है? स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब देखो, आप खुद ही इसको क्लासीफाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे बोला गया है स्मॉल स्केल, इसका मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो भी स्मॉल होगा, जो लेबर होंगे वो भी क्वांटिटी में कम होंगे, जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी कम होगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, जब हम लार्ज स्केल की बात करेंगे तो लार्ज स्केल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लेबर ज़्यादा होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ऑब्वियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है, इससे पहले हमें एक और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, वो है ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में हमें पढ़ना है। कभी कभी
ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो सबसे पहले आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे 4 तरीके के हमारे पास रॉ मटेरियल के सोर्सेस है, वैसे ही 4 तरीके के ओनरशिप में भी हमें सोर्सेस मिल रहे हैं। क्या क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसको कि ओन एंड ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर आर ओन एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट। जॉइंट सेक्टर जिसको ओन एंड ऑपरेट कर रहे स्टेट एंड मतलब गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल दोनों मिलके, तभी तो जॉइंट सेक्टर बोला जा रहा है। प्राइवेट यानी कि ये खुद का एक इंडिविजुअल का है। पब्लिक यानी कि जो सरकार रन कर रही है। जॉइंट का मतलब है जब प्राइवेट और पब्लिक मिलकर के काम करिए, यानी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है ये जानने वाली बात है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर, जैसे कि वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वर्कर भी है, सब कुछ। जैसे कि अमूल इज़ वन सच इंडस्ट्री। ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या पॉटरी मेकर है, एक तो इनके पास जो है ये स्मॉल स्केल में है और यही इनके जो है प्रोड्यूसर भी है, सप्लायर भी है। ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लायर भी है, वर्कर भी है, तो सब कुछ यही है, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। समझ में आ गया होगा। ओनरशिप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे मैंने बोल दिया है। अब इसके बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऑब्वियस क्लास, अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना होगा तो आप भी चाहेंगे भाई सबसे पहले वो रॉ मटेरियल जिसका भी मेरा इंडस्ट्री है, समझ लो मेरा इंडस्ट्री है स्टील एंड आयरन का, तो मैं चाहूँगी एक ऐसी जगह पे मैं उस इंडस्ट्री को सेटअप करूँ जहाँ पर कि रॉ मटेरियल मुझे बहुत ईजी से मिल जाएगा। वहाँ पे एक अच्छा लैंड होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, मुझे लेबर मिलनी चाहिए, मुझे पावर मिलना चाहिए, कैपिटल मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रेफर टू एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन माना गया है। बिकॉज क्यों है? बिकॉज इट्स द फीडर ऑफ ऑल इंडस्ट्री whose produce are used in raw material for other industries। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है स्टील की ही मिलेगी। ठीक है, आयरन और स्टील की। जो भी आपके घर में जो आपका घर बनने से पहले, जो बिल्डिंग बनने से पहले जो सरिया वगैरह लगाया जाता है, जो बेस बनाया जाता है, वो भी स्टील का होता है, आयरन स्टील का होता है। आपके रसोई घर में बर्तन, आपके नाइफ वगैरह, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा के स्क्रू, अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो उसमें जो मशीन्स है, वो सब कुछ जो है मतलब एक सेफ्टी पिन से लेकर के हेवी मशीनरी तक जो है उसमें आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है। इसीलिए उसको फीडर बोला गया है, फीडर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। क्योंकि अगर किसी का कोई भी इंडस्ट्रीज इससे अगर वो ताल्लुकात रखता है तो कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का में ज़रूरत होता ही है। जो हेवी मशीनरीज होती है वो आयरन और स्टील से ही बनती है। ये चैप्टर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और इस चैप्टर को खींचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। ओके क्लास, अगर कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट मी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।